आज 5 सितंबर का दिन है। हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत गुरुओं का देश रहा है। प्राचीन काल में भी धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन आया है। रामायण के पात्र राम, जो अयोध्या में दशरथ के पुत्र थे, उनका भी बाल्यकाल आश्रम में ही बीता था। कृष्ण संदीपन मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा देश भारत प्राचीन काल से गुरुओं का देश रहा है। आश्रम की प्रधानता रही है। आधुनिक काल में भारत इसलिए विश्व गुरु की श्रेणी में है कि गुरुओं की महत्ता, गुरु का गुणगान यहां पर सदियों से होता है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और यह हमारे देश के भूतपूर्व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन जो 5 सितंबर को हुआ था, उन्हीं को श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं, हमें एक सही मार्ग दिखाते हैं। दुर्भाग्य है कि आधुनिक समय में बहुत कुछ बदला है। हमारे बच्चे अनुशासित नहीं हैं। यदि विद्यालय की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे शिक्षक की बातों पर ध्यान नहीं देते। वर्ग में पढ़ाई होता है तो उस समय एकाग्रता नहीं होता, इधर उधर देखता है। नतीजा क्या होता है? वो सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये महापुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जिनका जीवन कठिनाई से बीता था, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे महान से महानतम ऊंचाई पर देश के द्वितीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने। एक अच्छे विचारवान, ओजस्वी, तपस्वी, मनस्वी, तभी तो हम इनको आदर से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बच्चों, जरूरत इस बात की है कि हमें इनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, इनके बताए हुए मार्ग पर चलनी चाहिए और खासकर छोटे बच्चे को विद्यालय में, शिक्षण संस्थान में अनुशासित होकर शिक्षक की बातों को, पढ़ाई को ध्यान से मन लगाकर पढ़ना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो सही में हमारा शिक्षक दिवस सफल होगा। हमारा जो ये नमन है इनके प्रति, वो सफल होगा और तभी होगी हमें इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। बच्चों, आधुनिक समय में बहुत सारी विकृतियां आ गई है, वो हमारे समाज में, हमारे बच्चों में। तो इसके बारे में मैं ज्यादा क्या कहूं। छोटे बच्चे को ये ग्रहण करना चाहिए, ये सीख लेना चाहिए। खाली शिक्षक दिवस मनाने से नहीं होगा, बल्कि
छोटे छोटे बच्चों को ये सीखना चाहिए कि इसका क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है, माता पिता का क्या महत्व है। प्रथम पाठशाला तो बच्चे का घर होता है। उठना बैठना